वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह वृष लगन की कुंडली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वह व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, शिक्षा, संचार, विश्लेषण और विश्लेषणात्मक सोच का प्रतीक है। बुध ग्रह वृष लगन की कुंडली में व्यक्ति के व्यक्तित्व, शिक्षा, संचार, करियर और संपूर्ण भाग्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 2 पार्टों के माध्यम से हमने चर्चा की बुध ग्रह वृष लगन में बुध ग्रह की स्थिति को लेकर 1 से लेकर 5 और 5 से लेकर 8th हाउस के बीच में हमने ये देखा कि बुध ग्रह विभिन्न हाउस के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हमने ये भी जाना कि बुध ग्रह वो कौन सी रेमेडी है बुध ग्रह की, जिसे करके हम अपने बुध ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी समझा कि बुध ग्रह किस हाउस में पहुंचकर हमें क्या क्या चीज देते हैं, कौन से योग कारक तत्व को एक्टिव करते हैं, और हमने ये भी जाना कि कहाँ पे आके वो हमारे लिए नेगेटिव और मारक हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमने आपको बताया कि वृष लगन के क्या ट्रेट्स हैं और बुध ग्रह किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह नेटवर्क, शिक्षा, संचार, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव होते हैं तो इन सब चीजों में बढ़ोतरी करते हैं, और वो अगर नेगेटिव या पीड़ित होते हैं तो इन्हीं चीज के रिजल्ट आपको कम मिलते हैं, खराब मिलते हैं, और आप इन्हीं चीजों से वंचित रह जाते हैं अपने जीवन में। इन्हीं सारी चीजों की वजह से आपको जीवन में ग्लानि का सामना करना पड़ता है। आप सक्सेस नहीं हो पाते, आपके सक्सेस में बाधा आती है। हमारी लाइफ का क्या पर्पस है? हमारी लाइफ के कुछ मॉरल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ हम चाहते हैं, कुछ हमारा पर्पस है। पर्पस वो जो जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ, पर्पस वो जो हम कुछ यहाँ आके बनाते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें क्या चाहिए, पर्पस वो जो हमारे लोग हमारे बीच में रह के हमसे चाहते हैं, पर्पस वो जो हम अपने लोगों के बीच में उनसे चाहते हैं। ये सारी चीजें कैसे मिलती हैं, ये सारी चीजें हमें कैसे रिजल्ट देती हैं, इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं इष्ट देव और इष्ट देव की इंपॉर्टेंस को लेके। कुंडली में कभी भी लग्नेश और इष्ट देव की महत्वता को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हम लग्नेश को कम आंकते हैं और इष्ट देव को अधिक समझते हैं, या हम इष्ट देव को कम आंकते हैं और लग्नेश को अधिक समझते हैं, तो ये हमारी मूर्खता होगी। हमें ये समझना चाहिए कि एक कुंडली के लिए जितने ज्यादा योग कारक और जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लग्नेश हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे इष्ट देव हैं, जो कि इस कुंडली में बुध देव बनते हैं। बुध देव की स्थिति हमेशा हमें यह बताती है कि हमें किस हाउस से रिलेटेड चीजों को एक्टिव रखना है और किस हाउस से रिलेटेड चीजों को हमें दबाना है। कभी भी अगर आपका कोई भी योग कारक ग्रह अच्छे घर में एक्टिव हो तो उसका दान धर्म नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से उनकी प्लेसमेंट हमें यह भी बताती है कि उनका हमें नग पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। नग यानी रत्न। अगर हम गलत प्लेसमेंट में बैठे हुए प्लैनेट को रत्न पहन लेते हैं या दान कर देते हैं तो हमें उसके नेगेटिव परिणाम झेलने पड़ते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सोशल मीडिया के माध्यम से या गूगल के माध्यम से हमें पूरी चीजें नहीं बताते हैं। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में अवगत कराऊं, और ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो दूर हो। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपके मन में जरा से किंचित मात्र भी संदेह ना हो, क्योंकि अगर आपके मस्तिष्क में संदेह होगा किसी भी चीज को लेके तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपका भरोसा डेवलप नहीं होगा। और हमारी ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो सनातनी परंपरा है, इस पर आपका भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी में हम आजकल बात कर रहे हैं इष्ट देव की लेकर, और हमारी चर्चा अब चल रही है वृष लग्न में इष्ट देव की स्थिति को लेकर। यह हमारा अंतिम पार्ट है वृष लग्न में इष्ट देव की स्थिति को लेकर। वेलकम सेलेसियल सीकर टू द कॉस्मिक जर्नी। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे बुध देव 9th हाउस यानी धर्म भाव में बैठते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? 9th हाउस में बैठे हमारे बुध देव हमें धर्म के प्रति उत्तेजित करेंगे। जातक कट्टर धर्म को मानने वाला होगा। यहाँ पर बुध देव की डिग्री देखनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि अदर हाउस में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बुध देव की डिग्री और लग्नेश की डिग्री देखना कभी मत भूलिए आप। और एक इंपॉर्टेंट बात,
इस स्थान पे बुध देव बैठेंगे तो स्थान हानि भी करेंगे। तात्पर्य यहाँ पर बुध देव आपको 80% या 70% ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, मतलब 20 to 30% नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे। इनसे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, जिसे मैं बताऊंगा। बुध देव 9th हाउस में बैठ के पिता के भाग्य को अच्छा करेंगे, पिता से रिलेशंस को भी अच्छा करेंगे। साथ ही साथ जब यहाँ पे 9th हाउस में बैठे हुए बुध देव अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो परिवार में शांति का माहौल बनाएंगे। परिवार में यह जातक अपने द्वारा, अपने वाणी के माध्यम से, अगर परिवार में कोई कलेश होगी या अगर परिवार में कुछ लोग आपस में मन मुटाव रखेंगे तो जातक के अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो उस मन मुटाव को दूर कर सकता है। जातक अपने परिवार को एक करने की क्षमता रखेगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि बुध ग्रह की डिग्री को देखना बहुत अनिवार्य है। अगर बुध ग्रह बलाबली हुए लग्नेश के साथ में तो ये जातक 100% करेगा ही करेगा। लेकिन अगर बुध ग्रह पीड़ित अर्थात राहु, अगर बुध ग्रह के साथ राहु या केतु बैठ गए तो ये स्थान हानि में बढ़ोतरी कर देंगे, तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी। हालांकि राहु केतु में एक अच्छी चीज है कि अगर राहु केतु किसी भी घर में अकेले बैठते हैं और तो उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर आप कुछ चीजें करते हैं, कुछ व्यक्तित्व में सुधार लाते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे बुध ग्रह जो है वो स्थान हानि की कंडीशन में आ जाते हैं, जिस वजह से वो कुछ परसेंट, जैसे कि मैंने बोला 20 to 30% मारक तत्व या नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे, जिसको राहुदेव और केतुदेव आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे। राहुदेव केतुदेव के अंदर ये नेचर होता है कि वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं वो उसी का नेचर अडॉप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि बुधदेव वक्री हैं या मार्गी हैं। वक्री होंगे तो उनके रिजल्ट अलग हो जाएंगे और मार्गी होंगे तो भी अलग हो जाएंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं एक कुंडली का विवेचन या प्रिडिक्शन करने के लिए। मैं आपको वो जर्नल टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके दम पर, जिसकी जानकारी होने पर आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं और खुद एक साधारणता विवेचन कर सकते हैं। डिटेल्ड विवेचन के लिए मेरी सलाह यही है, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी योग कारक ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर की संगति में जाइए, उससे मार्गदर्शन लीजिए। फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी कम से कम समय में प्रोवाइड करूं, सो दैट कि आप अपने आप को अवेयर रख सकें। अब धन भाव में जब नजर डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक अपने कुटुंब के लिए सब कुछ करेगा, अपने कुटुंब को एक कर लेगा, अपने कुटुंब को अपनी वाणी से बांध के रख सकता है, इतनी क्षमता होगी। बुधदेव यहाँ से बैठे हुए उस जातक को इतनी क्षमता देंगे। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति, अगर जातक के फैमिली में डिस्प्यूट की भी समस्या आ जाती है तो जातक अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके, अपनी वाणी का उपयोग करके उस डिस्प्यूट को भी खत्म कर सकता है। जातक अपना हिस्सा तक अपने कुटुंब को बचाने के लिए दे सकता है, डोनेट कर सकता है। जातक के अंदर एक देवीय गुण डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं, ये आज के समय में साधारण नहीं है। हाँ, हमारे जो पिछले युग थे, सतयुग द्वापर, उसमें ये होता था, लेकिन इस कलयुग में ये चीज साधारण नहीं है। अगर आपको कोई चीज अपनी दे रहा है तो आप उसको ये मत समझिए कि वो मूर्ख है। नहीं, बुद्ध से रूल व्यक्ति कभी मूर्ख नहीं हो सकता। ये अगर आप समझते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुटुंब, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को एक रखने के लिए ऐसा करता है। और ऐसे ही लोग कभी कभी जब चीजों में आगे निकल जाते हैं तो कुल दीपक बन जाते हैं। कुल दीपक के ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे कुंडली में कुल दीपक होने का योग है या नहीं। और कुल दीपक का योग होना ना होना एक अलग चीज है। हमारी पर्सनालिटी, हमारे प्लानेट, अगर हम किसी प्लानेट को थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं और अपने आप को अलाइन कर लेते हैं उस प्लानेट के साथ में, तो भी हम उस प्लानेट से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं और कुल दीपक या अपने आप को एक अच्छा इंसान में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बुध देव कुछ रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मामा मामी, बुआ फूफा, बहन बेटी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन सभी लोगों से जब आपके रिश्ते खराब होंगे तभी बुध आपका खराब होगा। नहीं, इनमें से अगर आपका
बुध 10% या 20% खराब है तो किसी एक या दो से रिलेशन खराब होंगे। और इसमें यह भी देखा जाता है कि अगर आपके पैटर्नल के साइड के रिश्ते खराब हैं तो आपके आपके फादर के साइड के, यानी कि अगर आपके पैटर्नल के खराब है तो मैटरनल के सही होंगे, और अगर आपके मैटरनल खराब है तो पैटर्नल के सही होंगे। और ये भी देखा गया है कि पूरी लाइफ में ये सारी चीजें स्विच करती हैं, कि अगर लाइफ के एक फेज में किसी जातक के मैटरनल रिश्ते अच्छे हैं तो पैटर्नल रिश्ते खराब होंगे, और वहीं अगर पैटर्नल रिश्ते अच्छे हो गए तो मैटरनल रिश्ते खराब होना तय है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट, जैसा कि मैंने बोला है आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से, अगर प्लैनेट योग कारक है तो 100% योग कारक नहीं हो सकता। हमें उसको 100% योग कारक करने के लिए समर्पण की जरूरत है, उसके लिए अपने आप को बलि करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं किसी देव को तो देव हमारा हो जाता है, पूर्णतया हमारा हो जाता है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब इस हाउस से जो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उसको कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? उसके लिए जातक को या जातिका को हर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान निवृत्त होकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई भी जातक या जातिका जिसकी कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में बुध देव 9th हाउस में विराजमान है तो उसको बुधवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, डेली नहीं सिर्फ बुधवार को उठ के उसको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अगर वो ये टिल लाइफ करता है अपनी तो उसको बुध देव के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो उसको कम कर पाएगा और उनकी पॉजिटिविटी को बढ़ा पाएगा। बुध देव, अगर हमारे बुध देव 10th हाउस यानी कि कर्म भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? 10th हाउस में बैठे बुध देव हमें हमारे कर्मों को अच्छा करेंगे। हाँ, यहाँ पर मेष राशि की तरीके से कर्म हमें नहीं चुनेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर यह है कि जातक अपनी वाणी के माध्यम से कुछ चीजें ऐसी कर लेगा जिसका प्रभाव उसको देर सवेर मिलेगा, इमीडिएट बेसिस पे नहीं मिलेगा। कर्म क्या है? कर्म हमारे इन्वेस्टमेंट हैं। हम जो आज इन्वेस्ट करेंगे वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। कर्म क्या है? हमारे पास्ट इन्वेस्टमेंट है, जो हमने पास्ट में किया है वो हमें अभी मिलेगा। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इन्वेस्ट क्या करना है, कौन से कर्म में इन्वेस्ट करना है। तो 10th हाउस में बैठे हमारे बुध देव हमसे कुछ ऐसे कर्म करवाएंगे या हमसे कुछ ऐसे कर्म इन्वेस्ट करवाएंगे जिससे हमें फ्यूचर में या हमारी संतति को फायदा होगा, गहरा फायदा होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो बुध से रिलेटेड कोई व्यापार हो सकता है, यानी कि जातक आईटी या नेटवर्क से रिलेटेड कोई व्यापार कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि आजकल कलयुग में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। वाणी से रिलेटेड जैसे जातक रेडियो जॉकी बन सकता है, यूट्यूबर बन सकता है, वाणी से रिलेटेड सिंगिंग वगैरह पे भी ध्यान दे सकता है, कंटेंट राइटर बन सकता है। इस सब चीज़ों के प्रति जातक का गहन रुझान आएगा अचानक से। अगर शुरुआत से नहीं है तो ये समझ जाइएगा कि या तो आपका बुध पीड़ित हो रहा है किसी नजर दोष से, या फिर किसी प्लैनेट के साथ में बैठने से, या फिर आपका जो 10th हाउस है वो पीड़ित है। तो आपको ये समझना है, अगर आपको बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी होने के बाद भी उसके रिजल्ट कभी कभी आ रहे हैं या एक सर्टेन एज के बाद आ रहे हैं तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए। अगर कोई भी जातक यह प्लेसमेंट अपने रिलेटिव्स या अपने नियर एंड डियर या अपने बच्चों के कुंडली में देख रहे हैं तो इस चीज को बहुत ही नजदीकी से ऑब्जर्व करें कि अगर कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट के रिजल्ट उसको टूट के मिल रहे हैं या रुक के मिल रहे हैं तो इस बात पे हमेशा ध्यान देना है कि कहीं वो प्लैनेट कमजोर या पीड़ित तो नहीं है, या वो हाउस पीड़ित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको उसके उपाय करने होंगे। यहां से बैठे हमारे बुध देव 4th हाउस यानी कि मातृभाव को देखेंगे तो हमारे माता से रिलेशन को अच्छा करेंगे। अगर माता की स्वास्थ्य में कोई कमी है तो बुध की दशा अंतर दशा में, या अगर बुध को जातक बलि करके रखता है, अगर बलि है तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे जातक की माता की आयु बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पे बैठे बुध देव एक आयु वर्धक का कार्य करेंगे। जातक को बुध देव अपनी दशा अंतर दशा में भूमि, भवन, मकान और साथ ही साथ कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में भी तरक्की दिलवाएंगे। जातक इनसे रिलेटेड चीजों में फायदा ही फायदा जातक को होगा। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बोला कि
हमें हमारा भी कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट कहीं पे बैठा और उसकी सातवीं दृष्टि कहीं जा रही है तो वो दोनों हाउस को हमें ठीक रखना है। जैसे हमारा कोई मित्र या हमारा कोई रिलेटिव जो होता है हमारे साथ में, तो वो जिस भी फील्ड में है, अगर कुछ जैसे हमारा कोई कोई भी मित्र या कोई रिलेटिव पुलिस में है या किसी सरकारी संस्था में है, तो उस संस्था से रिलेटेड हमें हमारे रिलेशन खराब नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम उससे रिलेशन खराब करेंगे तो उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा, तो वो चाह के भी आपको आपकी पूरी मदद नहीं कर पाएगा और आपको वो नहीं दिला पाएगा जो आप चाहते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि उस चीज से रिलेटेड या उस हाउस में अगर कोई व्यवधान आ रहा है या वो हाउस पीड़ित है, तो आपको सबसे पहले इलाज उसका करना है, उसका समाधान करना है। अब यहाँ पे अगर आपका बुध पीड़ित हो रहा है किसी भी सूरत में, या डिग्री वाइज कमजोर है, या फिर जैसे मैंने बोला कि कोई भी योग कारक ग्रह 100% योग कारक तत्व तो आपको नहीं देगा, तो जो भी उनके 10% 5% डिग्री वाइज देखने पर अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं या आपको बीच बीच में रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि एक सर्टेन एज में आया फिर रुक गया, फिर आया फिर रुक गया, इस चीज को दूर करने के लिए आपको बुध देव के पॉजिटिव ट्रेट्स को फ्रीक्वेंटली एंजॉय करने के लिए, पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहन के बुध देव या फिर दुर्गा माता, माँ भवानी या माता शीतला की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हाँ, आप गणेश जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं पीले वस्त्र पहन के। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैंने आपको थर्ड हाउस में कुछ ऐसे ही एक रेमेडी बताई थी, उसमें आपको बुधवार वाले दिन पीले वस्त्र पहन के भगवान की पूजा करनी थी। वहां पे मैंने आपको कौन से भगवान की पूजा करनी है ये नहीं बताया था, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक बोला था कि आप धर्म से रिलेटेड कोई भी काम पीले वस्त्र पहन के बुधवार वाले दिन करते हैं तो आपको लाभ होगा। परंतु अगर 10th हाउस में अगर आपके बुध देव बैठते हैं तो आपको गुरुवार वाले दिन पीले वस्त्र पहन के माँ भवानी की, शीतला माता की, गणेश जी की या फिर बुध देव की पूजा अर्चना करनी है, उनको मनाना है। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बुध देव के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में उस समय चमत्कार होंगे जिस समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आपके पीछे अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आज के इस भागम भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर आप तरक्की कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज में बढ़ रहे हैं, अगर आप अपने ज्ञान से बढ़ रहे हैं, आप अपने धन से बढ़ रहे हैं, आप अपने व्यवहार से बढ़ रहे हैं, तो लोग आपके पीछे पड़ते हैं, आपको उस चीज से वंचित कराने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, आपकी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इष्ट देव आपके कर्म को, आपके क्षेत्र को, आपके लोगों को इतना बली और इतना स्ट्रांग कर देंगे कि वो चाह के भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके लिए 2 ऑब्स्टेकल्स आएंगी तो आपके पास 4 ऐसे समाधान आ जाएंगे जिसका यूज करके आप अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप उससे बखूबी निकल जाएंगे और अपने शत्रु को और अपना बुरा चाहने वालों को चारों खाने चित करने की क्षमता रखेंगे आप। तो आपको रेमेडी मैंने बताई, आपको हर गुरुवार को पूरी जिंदगी पीले वस्त्र पहन के माँ भवानी, माता शीतला और गणेश जी का पूजा अर्चना करनी है। अब अगर हमारे बुध देव 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब अगर बुध देव लाभ भाव में बैठे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाभ भाव हमारी डिजायर्स फुलफिलमेंट का है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हमारे बुध देव नीच के हो जाएंगे। अब देखिए एक कुंडली के लिए लाभ भाव कितना अहम है, जितना अहम है और उतना ही अहम है योग कारक ग्रह और इष्ट देव। अब हमारे कुंडली के इष्ट देव जो कि एक योग कारक ग्रह बनते हैं वृष लग्न की कुंडली में, लाभ भाव में आकर बैठते हैं जो कि नीच हो जाते हैं। अब क्या है वो यहाँ पे हमको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या नेगेटिव? वो यहाँ पर हमको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। वो काम ऐसा नहीं कि आपसे आप कुछ पॉजिटिव नहीं करेंगे, वो आपसे 10 काम पॉजिटिव करवाएंगे आपकी वाणी के थ्रू, लेकिन 2 काम ऐसे करवा देंगे जिससे आपके जो 10 काम बने होंगे वो खराब हो जाएंगे। आपसे 10 काम ऐसे करवाएंगे जिससे आपका समाज में यश होगा, आप वाणी के थ्रू माध्यम से जाने जाएंगे। वहीं लोग आपको इस बात से भी संबोधित करेंगे कि यार वो जातक ऐसा है कि उसकी वाणी बहुत खराब है, वो उग्र है, वो क्रूर है। तो आपके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो समाज में नहीं जाने जाएंगे, आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स होंगे वो समाज में हाईलाइट होंगे। ये बुध देव करवाएंगे। वही चीज संतान के साथ होगी। अगर संतान का जन्म किसी
अशुभ नक्षत्र में या किसी अशुभ पीड़ित अवस्था में हुआ तो ये ट्रेट्स जो हैं जातक के वो उसके अंदर भी चैनलाइज हो जाएंगे। हाँ, ऐसा भी होता है कि हमारे जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं और नेगेटिव ट्रेट्स हैं ये जातक और जातिका के जन्म के से भी निर्भर करता है कि वो कौन से ट्रेट्स हैं जो उसके अंदर चैनलाइज हो रहे हैं। मैटर ये नहीं करता है कि आपके प्लैनेट इस समय आपके साथ नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर हम अपने संतान के नक्षत्र और समय को समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव क्वालिटी है, जो हमारी अच्छी आदतें हैं, जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, वो उसके अंदर चैनलाइज हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर उसका जन्म किसी अशुभ नक्षत्र में हुआ या फिर जातक के साथ कंपैटिबल ही नक्षत्र नहीं है वो, या वो नक्षत्र में हुआ जो नक्षत्र जातक के साथ कंपैटिबल नहीं है, जो शत्रु नक्षत्र है, तो उस कंडीशन में जातक के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो जिससे जातक की बुराइयां गिनी जा रही हैं, जिससे जातक के अवगुण गिने जा रहे हैं, वो चैनलाइज होंगे उसमें। 11th हाउस में आए हुए या बैठे हुए हमारे बुध देव हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। 11th हाउस हमारी विशेष का है, हमारी इच्छाओं का है, तो हमारी इच्छाओं का पूरा करेंगे। हमारे धन का है, हम धन में कितना फायदा ले सकते हैं, हमारी डिजायर्स का है। जातक कोई भी व्यवसाय करेगा उसमें उसको कितना फायदा होगा, ये 11th हाउस डिसाइड करता है। तो अगर हमारे बुध देव यानी कि त्रिकोण का मालिक लाभ भाव में आके बैठता है तो हमें क्या रिजल्ट देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लाभ भाव में कुंडली कोई भी हो, लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट शुभ होके योग कारक प्लैनेट अगर आके बैठता है तो वो आपको शुभ ही रिजल्ट देगा। बस यहाँ पे भी शर्त वही है कि लाभ भाव पीड़ित ना हो या बुध देव के साथ कोई ऐसा ग्रह ना हो जो मारक हो, या फिर राहु केतु बैठ जाए, क्योंकि राहु केतु अगर बैठ जाएंगे तो उस ग्रह को पीड़ित कर देते हैं, एक योग बना देते हैं। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके ग्रह, आपका जो योग कारक ग्रह है वो पीड़ित ना हो। लाभ भाव में बैठे हुए हमारे बुध देव अपनी 7वीं दृष्टि 5th हाउस में डालेंगे, यानी कि संतान भाव में डालेंगे, तो जातक की संतान उत्तम होगी, जातक की संतान तीक्ष्ण बुद्धि वाली होगी, जो जातक के अपने जीवन काल में जातक की तो मदद करेगी अपनी बुद्धिमत्ता से, साथ ही साथ जातक अपनी संतान के होने के बाद एक अलग ही अनुभव करेगा अपनी बुद्धि को लेके। जातक अपनी बुद्धि के दम पे कई सारे काम बना लेगा अगर 11th हाउस में हमारे बुध देव बैठते हैं। तो जातक को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि 5th हाउस भी हमारा पीड़ित ना हो और हमारे लग्नेश बली होने चाहिए। अगर इस कंडीशन में अगर जातक, किसी भी जातक की या जातिका की कुंडली में लग्नेश बली है और बुध देव की भी स्थिति अच्छी है, वो भी बला बली होकर बैठे हैं, तो जातक को सट्टे से, यहाँ तक कि कोई भी चीज ऐसी जिससे उसको सडन लाभ होने की संभावना, जैसे कि लॉटरी, ये सब चीजें अगर वो करता है, स्टॉक मार्केट, तो उसको फायदा ही फायदा होगा। आंख बंद करके मैं ये बात बोल सकता हूं और आप यकीन मानिए कि अगर किसी जातक का लग्नेश बली होकर, डिग्री वाइज बली होकर किसी शुभ स्थान में बैठा है और लाभ भाव में हमारे बुध देव बैठे और लाभ भाव में किसी मारक ग्रह या राहु केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, अर्थात हमारा लाभ भाव पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो जातक स्टॉक, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म में, इंट्राडे में नहीं, लॉन्ग टर्म में, तो उसको फायदा होगा ही होगा। जातक जुआ नहीं, सट्टा वगैरह भी अगर खेलता है तो उसको फायदा होगा, सडन लाभ उसको होगा ही होगा। यहाँ पे सडन लाभ से मतलब ये नहीं है कि आप जुआ खेलने लगिए या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी में संलग्न हो जाए जिससे आपका शनि खराब हो, क्योंकि अगर आपका शनि, आप शनि के नेचर के विरुद्ध अगर आप काम करेंगे तो आपको जो चीज फायदा दे रही है वही आपको उल्टे रिजल्ट, यानी कि वही आपको नुकसान देगी, उसी स्पीड से आपके नुकसान होना स्टार्ट होंगे। आप अगर जातक करोड़पति है या अरबपति है, उसके बाद बहुत पैसा है, उसके बाद बहुत एसेट्स हैं, तो वो एसेट्स डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो एसेट्स बिकने की कगार में जाएंगे, जातक सड़क पर आ जाएगा। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी प्लैनेट शुभ स्थिति में है तो उसके नेचर के विरुद्ध जाके कोई काम मत कीजिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारी, जब हम इतने काबिल नहीं होते, हम किसी के संरक्षण में होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, और हम कोई ऐसा कार्य करते हैं तो हमारे माता पिता, अगर उनके पास कोई विकल्प है दूसरा, तो वो हमारे हिस्से की चीजें हमारे दूसरे विकल्प को दे देते हैं। अगर हमारे 2 या 3 भाई बहन हैं, किसी भी जातक के 2 या 3 भाई बहन हैं और हम उसके
इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके माँ बाप उसको प्यार कम करेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन भाई उसको कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ ऐसे सुख से वंचित कर देंगे जिसको वो पाना चाहता है। तो हमेशा इस बात का कई बार आपने देखा होगा कि किसी पेरेंट्स के दो बेटे हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, बहनें हैं, बेटों को कुछ नहीं मिला, बहनों को बहुत कुछ मिल गया। वो कैसे हुआ? ये अचानक योग कारक से। जातक के माँ बाप की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुछ ऐसा हो गया। लोग कहते हैं कि पता नहीं इनके माँ बाप को क्या हो गया है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो भाई उस जातक में की कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हुए हैं जो ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति खड़ी कर देंगे कि उसको मिले, आप ना चाहते हुए भी आपको वो करना पड़ेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि 11th हाउस एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे आपको सडन लाभ और आप लॉन्ग टर्म लाभ को एंजॉय कर सकते हैं। हमें लाइफ में सक्सेस कितनी मिलेगी और वो सक्सेस सस्टेन कितनी करेगी, ये भी 11th हाउस से देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर जातक अपनी जिंदगी में सक्सेस होता है तो यकीन मानिए वो सक्सेस सस्टेन करेगी, वो सक्सेस पीढ़ियों भी ट्रांसफर हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि जातक को अपने ग्रह के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करना है और उस घर के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करना है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक टर्म है चालाकी। चालाकी टर्म इसलिए नहीं बना है कि हमें चालाकी दूसरों के लिए दिखानी है, कि हमने सामने वाले को चालाकी दिखाई और उससे अपने काम बनवा लिए। ये अगर आप काम करते हैं तो आप शनि के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आपको धोखा ही मिलेगा। आपके कितने भी अच्छे योग हों, आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चालाकी इसलिए भगवान ने हमें दी है कि हम उस चालाकी का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। लालच इसलिए भगवान ने बनाया है, इसलिए भगवान ने हमें दिया है कि हम उस लालच का यूज करके अपने आप को बचा सकें। लालच, हम अपने आपको सेल्फ डेवलपमेंट का लालच हमें ग्रोथ का लालच का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 10,000 हैं, मेरे भाई के पास 20,000 है तो मैं उसका 10,000 कैसे हड़पूं। नहीं, जब ये चीज इंसान समझ नहीं पाता है, उसके घर में बैठे हुए प्लानेट या कुछ अच्छे प्लानेट होते हैं, जब वो प्लानेट, कोई भी प्लानेट अगर ओवर स्ट्रांग भी हो जाएगा तो भी आपको नेगेटिव, आपके अंदर घमंड ले आएगा। आपका सूर्य ओवर एक्टिव कर देगा। जब सूर्य ओवर एक्टिव होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे हमारे देव हैं जिन्होंने गलत कार्य किए हैं। हमारे इंद्र देव तक ने गलत कार्य किए, हमारे सूर्य देव तक ने गलत कार्य किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि वो ओवर एक्टिव हो गए थे। कोई भी चीज अगर ओवर जाएगी तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगी। ये मत समझिए कि वो योग कारक है तो ओवर एक्टिव होगी तो आपको ओवर पॉजिटिव देगी। ओवर पॉजिटिव जैसी कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में। लोग कहते हैं ना कि 110%, 120%, नहीं, 100% मीन्स 100%। 110, 120 ये तो सिर्फ टर्म है समझाने के लिए। उसी तरीके से ओवर पॉजिटिव या ओवर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ओवरफ्लो, अगर कोई भी चीज होगी तो वो बहेगी, तो ओवर जैसी कोई चीज ही नहीं है। ओवर का मतलब है नेगेटिव, लॉस, कमी। इस चीज का हमें आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बैठे बुध देव के नेगेटिविटी को कम करने के लिए, जो नीचता है उसको कम करने के लिए प्रतिदिन हर जातक या जातिका को, जिस भी जातक और जातिका के वृष लगन में बुध देव 11th हाउस में यानी कि लाभ भाव में बैठे हैं, उसको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए काले तिल डालकर। अगर ये ऐसा जातक करता है तो बुध देव के नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आती है। बस ये ध्यान रखना है कि ये चीज हमेशा करनी, प्रतिदिन करनी है और पूरी जिंदगी करनी है। अब आप देखिए कि जब भी प्लैनेट पीड़ित हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है या नीच का हो जाता है तो हमारे लिए कितना हानिकारक हो जाता है। अब जितना प्लैनेट हानिकारक होगा आपसे वो मेहनत भी उतनी कराएगा। जैसे आप किसी को पसंद करते हैं या किसी को चाहते हैं या आपका कोई ऐसा खास रिलेशन है या माता पिता भाई बहन, वो आपसे नाराज हो जाए तो आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, आप उसको प्लीज करते हैं, आप उससे माफी मांगते हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ होती है, आप उसे एक बार बोलेंगे और फिर साइड हो जाएंगे। तो यही चीज हमें यहाँ पे करनी है। किसी भी चीज को समझने के लिए उससे रिलेटेड रिश्तों को समझिए, उससे रिलेटेड डेस्टिनी को समझिए। अगर आप ये समझ गए तो प्लैनेट के बिहेवियर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर हमारे बुध देव 12th हाउस यानी कि व्यय हाउस में जाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? व्यय हाउस में गए हमारे बुध देव, एक तो पीड़ित हो जाएंगे, दूसरी चीज कि 12th हाउस में बुध देव नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे भाव नीच का हो रहा है, राशि नीच की नहीं हो रही, भाव नीच का हो रहा है। हमारे बुध देव अगर छठे हाउस में उच्च के होते हैं तो 12th हाउस में वो नीच के होते हैं। यहाँ पर भाव नीच का हो रहा है तो यहाँ पर बुध देव नीच के भाव के हो रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पर बुध देव आपको
खर्चे बढ़ा देंगे। आप 10 रुपये कमाएंगे, खर्चे होंगे 20, 50, 100, 200। आपके खर्चों की कोई लिमिट नहीं होगी। आप सेविंग्स करना चाहेंगे, आपकी सेविंग जितनी आप सेविंग्स करेंगे उतनी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगी। आपको अगर पैतृक संपत्ति मिली होगी तो वो सारी पैतृक संपत्ति आपकी बीमारियों के इलाज में चली जाएगी। हॉस्पिटल्स में आपका धन इतनी तेजी से जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या करें, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। यहाँ से बैठे हमारे बुद्ध देव छठे हाउस में देखेंगे तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है। आप कोई भी कंपटीशन देने की कोशिश करेंगे, आप कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन जिस समय आप कंपटीशन में बैठेंगे वो भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है। उसी तरीके से आप प्रिपेयर होंगे कि आपको बोलना क्या है, आपको क्या करना है। आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी, लेकिन सही समय पर आपको सही चीज स्ट्राइक ही नहीं होगी कि आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किसको क्या जवाब देना है। आपको लगेगा कि ये चीज मैंने उस समय क्यों नहीं की, ये चीज मैं तब क्यों नहीं कर सका, अगर मैं तब करता तो मुझे अच्छे फल मिलते। आप सही समय पर अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। आपको लोग आएंगे, बात करेंगे और आपको नीचा दिखा देंगे। आप उसका उत्तर दे सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, जी हाँ, लेकिन आप सही समय पर अपनी बात रख नहीं पाएंगे। आपको कैसे बात रखनी है, आपको वो नहीं आएगा। यहाँ पर बैठे बुद्ध देव आपको कंपटीशन में फेल कराएंगे, कंपटीशन आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को 10% या 20% या 100% मेहनत करके उसको रिजल्ट मिल जाता है, तो आपको 200, 300 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी। आपका मेहनत का क्राइटेरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पर शनिदेव आपको रगड़ेंगे, आपको जेल यात्रा हो सकती है। आप हमेशा छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। बाहर जाने का तो कभी आप सोचिएगा भी मत। कहीं अगर धोखे से अगर आप बाहर निकलने की सोचेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तब आपके फैमिली को वो प्रॉब्लम चैनलाइज होगी, जिससे वजह से आपको बाहर से वापस आना पड़ेगा। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपका प्लैनेट पीड़ित अवस्था में हो या भाव हानि में जा रहा हो या भाव नीच का हो रहा हो, उस समय कोई भी प्लैनेट आपका तीव्र यानी कि अति मारक हो जाता है। जैसे अति योग कारक होता है वैसे ही अति मारक हो जाता है। अब इस कंडीशन में जब तक को क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में भी कुछ उपाय है जिसको करके आप अपने इस भाव की नीचता और जो आपका ग्रह पीड़ित हो रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। और इसी कंडीशन में अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट आ गए, आपके साथ बैठ गए, तो यहाँ पे अगर राहु केतु आपके साथ 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो आपके जो आपका प्लैनेट नेगेटिविटी दे रहा है या आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, जो आप मारक तत्व हैं, उसको नष्ट करेगा। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे राहु केतु आके आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे लगते हैं। वहीं अगर किसी अच्छी प्लेसमेंट में हमारा ग्रह बैठता है, हमारा योग कारक ग्रह बैठता है, तो वहां पे हमारे योग कारक तत्व को नष्ट कर देते हैं। वहीं हमारा योग कारक ग्रह किसी नेगेटिव जगह पे यानी किसी पीड़ित जगह पे बैठता है या नीच का होकर बैठता है या फिर नीच के भाव में बैठता जाके, ऐसी कंडीशन में अगर राहु केतु बैठ जाते हैं यहाँ के साथ में, तो हमारे नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। क्या करना चाहिए हमें बुध देव के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए? जातक को हर बुधवार को नारियल का तेल जल में मिलाकर गंगा नदी में प्रभावित करना चाहिए। अगर गंगा नदी नहीं है, फिलहाल तो गंगा नदी में जितना करेगा उसी में ही फायदा होगा, नहीं है तो नहर में भी कर सकता है। लेकिन नहर में मैं आपको बता रहा हूँ उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना गंगा नदी में होगा। आप नहीं डेली कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार कीजिए, हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में एक बार कीजिए, लेकिन उसको जिंदगी भर कीजिए। महीने में एक बार आप नियम बना लीजिए गंगा जाके नारियल का तेल जल में मिला के प्रभावित करने का। यकीन मानिए आपको आपके जो भी नकारात्मक रिजल्ट जो बुद्धदेव दे रहे होंगे उसमें कमी आएगी। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन ट्रैक पर आ रहा है। जिस आप व्यथित रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको ऐसी चीजें हो जाएंगी डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएगा। वो आप जाएंगे हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर कहेगा सब सही है, लेकिन आपको पता है ना आप सही नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको ऐसी चीजें लग जाएंगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसको बोलते हैं ना कि यार बहुत रेयरेस्ट होती हैं, लाखों करोड़ों लोगों में एक हो जाती हैं, हजारों लोगों में एक लोग को होती है। ऐसी डिसीजेस हो सकती हैं जिसके इलाज, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज इंडिया में है ही नहीं, ऐसी बीमारियां। तो आपको इन सारी चीजों से जूझना पड़ सकता है। ऐसी बीमारियां नहीं लगेंगी जिससे आप परमानेंट आपको जैसे बोलते हैं ना कि आप बिस्तर में पड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
छोटी बीमारी, लेकिन छोटी बीमारी ऐसी कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस खत्म हो जाएगा, आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके शुक्राणु में प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको हर बुधवार को नारियल का तेल जल में मिलाकर गंगा नदी में प्रभावित करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो देखा आपने कैसे वृष लगन की कुंडली में बुध देव हमारे विभिन्न भावों के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं, और हमें मार्ग भी बताते हैं कि आप उस मार्ग में चलेंगे। मार्ग यानी उपाय, वो उपाय अगर आप करेंगे तो बुध देव को आप उससे मना सकते हैं। अब बताइए, ऐसा कोई करता है, आपका सगा संबंधी, दोस्त, यार कभी भी आपको ये बताता है कि अगर मैं भविष्य में तुमसे नाराज हो जाऊं, या कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिससे तुम्हारे बीच के संबंध खराब हों, तो मुझे इस तरीके से मना सकते हो? कोई करता है? नहीं करते ना, हमारे देव करते हैं। हमारे देव आपको बता रहे हैं विभिन्न भावों के माध्यम से कि अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप हमारे जो मारक तत्व हैं आप उसको कम कर सकते हैं। देखा जाए तो इसी को तो चीट कहते हैं ना, कि आपको उन्होंने पहले ही से बता दिया, आपकी प्रॉब्लम पहले से ही सॉल्व कर दी। तो आपको वो चीज समझनी होगी। कोई भी देव आपके पास आके आपके कान में या आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, भावों के माध्यम से आपको समझना होगा कि हमारे बुद्ध देव हमसे क्या चाह रहे हैं, वो क्या चीज है जो हमसे करवाना चाह रहे हैं। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका प्लैनेट पीड़ित अवस्था में है, या फिर नेगेटिव है, या फिर नीच का है, या फिर भाव नीच का है, तो आप कोई नेगेटिव चीज कर सकते हैं। आपको वो करने की आजादी मिल गई है। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको जो थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी, उसमें भी कमी आएगी, और आपके मारक तत्वों में बढ़ोतरी हो जाएगी। या कोई ऐसी एनर्जीज होती हैं कुछ कुंडलियों में जो हमारा साथ देती हैं, वो एनर्जीज रुष्ट हो जाएंगी आपसे। कुछ हमारे पितृ होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हमारे पैतृक, वो हमारे नाराज हो जाएंगे। और जब आपके पितृ नाराज होंगे तो फिर कोई भी देव, चाहे इष्ट देव हो या आप जिस भी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी चाहे, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी प्लैनेट आपका नेगेटिव हो गया है तो आप उसको फ्री नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं कि हमारे संबंध किसी से ख़राब हुए तो हमने उसको फ्री छोड़ दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे उससे कोई रिलेशन ही नहीं रखना है। मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो रिलेशन है, वो लोग हैं, यहाँ पे बात हो रही है, ये देव हैं। यहाँ पे आप उनको प्लीज मत करो, चलेगा, लेकिन आप उनको एंटी नहीं कर सकते हो, आप उनको एटीट्यूड या एरोगेंस नहीं दिखा सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी हानि करोगे। इसके लिए वो नहीं आएंगे स्पेशली कि आपने ऐसा किया है तो आपको वो दंड देंगे, नहीं। उनके साथ क्या है, उनके साथ उनकी एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज आपको प्रॉब्लम देंगी। जैसे होते हैं ना, हर देव के अपने गढ़ होते हैं, अपने भक्त होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, देव नहीं आते हैं। उसी तरीके से वो एनर्जीज आपको प्रॉब्लम में डालेंगी, वही एनर्जी आपको प्रॉब्लम से निकालेंगी। विभिन्न भावों को माध्यम से आपने समझा कि कैसे बुद्ध देव हमें विभिन्न भावों के माध्यम से क्या संदेश देते हैं और उनको मनाने के क्या उपाय हैं। आज इस चर्चा को हम वृष लगन की इस चर्चा को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम अगली राशि यानी कि मिथुन राशि में अगले एपिसोड से इष्ट देव की चर्चा को आरंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफ़र को प्रकाशित करें। थैंक यू।